सकते हैं। ताइक्वांडो में सब आता है, सेल्फ डिफेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, आपको कॉन्फिडेंस। थोड़ा ऐसा होता है ना, भ्रामक चीज़ें होती हैं, भ्रम फैलाती हैं। बहुत शानदार। उनमें लड़कियों को एक अलग तरह का कंप्रोमाइज़ वाला ऑफ़र दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं हूँ ताई कमांडो स्पेशलिस्ट साक्षी बोरा जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आज बेसिकली मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों को यहाँ लेकर आऊँ और ताई कमांडो के बारे में आपको कुछ जानकारी दूँ। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि सारी चीज़ नेट पे अवेलेबल है और आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि स्त्री विमर्श के कई किस्सों पर हम लोग बहुत सारे सवालों में घिर जाते हैं। लेकिन आज ही हमारे सामने साक्षी बोरा जी सामने हैं, और जो लगभग 50 बच्चे हैं ना, हाँ। लगभग 50 बच्चों को पिछले 3-4 साल से ताई कमांडो का कोर्स, मतलब उसमें एज, सभी एज के बच्चे हैं, आप पीछे देख सकते हैं, और उन्हें सिखा रही हैं, उन्हें उसके हुनर सिखा रही हैं। आगे स्कोप में कैसे आगे जाना है, सभी बेल्ट को आगे लेकर प्राप्त करते हुए, तो वो सिखा रहे हैं। मैं कुछ सवाल लेकर उनके पास आया हूँ। सवाल एक्चुअली सवाल नहीं है, वो मेरे मन के कुछ विचार हैं जो मुझे जानने का एक इसलिए उद्देश्य हुआ। शायद मैं कुछ उन्हें आगे किसी किताब में शामिल करूँगा। बस मेरा खुद का उद्देश्य ये है। बाकी आपका ये उद्देश्य ये होना चाहिए इसको देखने के लिए कि जीवन का एक मेडिटेशन होता है। जो लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ आध्यात्म या फिर योग से आता है, हम आपको मेडिटेशन यहाँ से भी महसूस कराएंगे। मैम से बात करेंगे, बाकी स्त्री विमर्श के 1-2 सवाल हैं, उन पर बात करेंगे। तो मैम, एक पहला सवाल तो नहीं है, लेकिन अपने विचार को जानने के लिए है कि आप ताई कमांडो के बारे में कुछ बताइए। हम ताई कमांडो का जीवन क्या है, उसकी शैली क्या है, इसको प्रॉपरली जैसे हम लोग सीखने का एज क्राइटेरिया क्या है, तो उस के बारे में आप बताइए प्लीज़। ताइक्वांडो एक तरीके से मार्शल आर्ट गेम्स है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही गेम है। लाइक खो खो में सिर्फ आप खो खो खेल सकते हैं, ताइक्वांडो में सब आता है, सेल्फ डिफेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप 10 लोगों के बाद बीच में प्रैक्टिस करेंगे तो हर बच्चे को एक चांस मिलता है कि आप भी सिखाओ, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बाकी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और ताइक्वांडो में ऐसा है कि हर लेवल के गेम्स होते रहते हैं, उसमें आगे चलकर आप इंटरनेशनल लेवल में खेल सकते हैं। बाकी आजकल ताइक्वांडो इसमें भी आ गया, स्पोर्ट्स कोटे में भी आ चुका है। अच्छा, रेलवे में नहीं आया, लेकिन इसमें डिफेंस वगैरह में आ चुका है। अच्छा, इसमें है। हाँ। बाकी तो इसमें तो रहता ही है, जो यूनिवर्सिटी ओलंपियाड हाँ, इन होते सब हैं, में जैसे अभी रहता है, हो हाँ। रहा था, है ना, सभी में होता है। जी। तो इसका मतलब आप पिछले 3-4 साल से सिखा रही हाँ। हैं, और आप खुद बता रही थी शायद फोर्थ क्लास से सीख रही हैं। तो आपने अपना एक स्कूलिंग टाइम खुद को सीखा है, और आपने अपने पापा जी के एकेडमी को संभाला है उनके जाने के बाद। तो वो दोनों फेज़ को आप आज कैसे देख रहे हैं? एक टाइम था अपने पापा जी के साथ सीख रही थी, और वहाँ आपका कहीं और जाने का ध्यान होगा, कुछ ताई कमांडो को लेकर, या कुछ और स्कोप को पकड़ने का ध्यान होगा। जैसे कि अभी आप मॉडलिंग कर रही हैं, आप बता रही थी कि मेरा मॉडलिंग में जाने का बहुत ज़्यादा उद्देश्य था। शायद 9th या 10th में छूट भी गया था इस वजह से। लेकिन आज आपको वो सारी चीज़ फिर से संभालनी पड़ी है। कोरोना काल का ही कोई रीज़न रहा होगा? नहीं, इनका वैसे हार्ट अटैक का सीन। अच्छा, हार्ट अटैक का। तो उसके बाद आपने 2020 में ये सारी एकेडमी संभाली है। लेकिन मैं आपको कंटिन्यू देख रहा हूँ उसमें मॉडलिंग के फेस में भी। तो ये पिछले 3-4 साल में ये दोनों फेस कैसे आप देख रही हैं? क्या अपने आप को इस एकेडमी की तरफ, एक स्पोर्ट्स की तरफ जाते हुए देख रही हैं, या फिर आपका जो एम था उधर ही आपका अभी भी रुझान है? अभी तो फिलहाल मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा है। जो मॉडलिंग का है वो मेरा साइड बाय साइड चलता है। जैसे पैशन था ना, पैशन आपका कभी जाता नहीं है। जैसे कभी आप बोर हो रहे हो या मूड ऑफ वगैरह है, तो कभी मैं शूट वगैरह कर लेती हूँ, तो उससे मेरे को थोड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन मेनली जो मेरा फोकस है वो स्पोर्ट्स में ही है। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई थी एकदम से ग्लैमरस लाइफ से स्पोर्ट्स में घुसने में, बट धीरे धीरे चीज़ें बदली, तो अब मैं कंफर्टेबल हूँ स्पोर्ट्स में। अच्छा। मतलब इसकी वजह से हालांकि स्पोर्ट तो रहता है तो निखार आता ही है हमारे अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एकेडमी को साथ लेकर चल सकते हैं।
अभी कोई दूसरी जॉब वगैरह भी आप कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, जॉब वगैरह नहीं कर रही। अभी रिसेंटली मैं बीपीएड में एडमिशन लिया है, अच्छा अच्छा। तो बीपीएड कर रही हूँ क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस से था। अच्छा, तो अच्छा। कंप्यूटर साइंस का स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है, तो जी अब जी। इसमें कर रही हूँ। अच्छा, आप फैमिली वगैरह सब लोग यहीं रहते हैं? हाँ, सब वो यहीं पे कैसे रहते हैं। सपोर्ट करते हैं इसको, गेम को? फैमिली ने मेरे को मॉडलिंग में भी सपोर्ट करा है और गेम्स में भी, मतलब उनका सपोर्ट हर तरीके से है। मैं कुछ तो भी करूँ। भाई वगैरह वो भी ताइक्वांडो वगैरह में? भाई और मेरी सिस्टर है, उन दोनों ने ताइक्वांडो सीखा लेकिन बचपन में छोड़ दिया था उन लोगों ने। अच्छा, अच्छा। मतलब वो इतना ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन था उस टाइम पे। बोले हमको आता है। हाँ, उन लोगों ने कम सीखा था, मैंने सीखा था रेड 1 तक। मेरे उस टाइम पे मेडल्स भी हमेशा आते थे, गोल्ड मेडल वगैरह। बट अच्छा, इतना वो था ना कि इतना शौक नहीं था। सीख हाँ। रहे हैं, पापा सिखा रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना सोचा था कि आगे चलकर कोच बनना है हाँ। या वो है। बट उसके बाद फिर काफ़ी साल बाद जब पापा की डेथ हुई तो चीज़ें बदल गई। तो एक कोई होता है ना कि कोई तो देखेगा गेम को। तो आप सबसे बड़े हैं घर में? नहीं नहीं, मैं सबसे अच्छा, छोटी सबसे हूँ। छोटी हैं। हाँ। नहीं नहीं, फिर भी आपने एक अच्छे बड़े मैं तो आपको सोशल मीडिया पे देखता हूँ, हाँ, हाँ। फोटोज़ वगैरह में। आप कोच के हिसाब से भी दूसरे टूर्नामेंट अभी करा रही थी अभी जिसमें। रिसेंटली मैंने पापा के नेम की चैंपियनशिप करवाई थी, मेमोरियल। अच्छा 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 फर्स्ट अच्छा। मेमोरियल। मतलब उनका सपना था कि उनको हमेशा याद रखा जाए क्योंकि पापा ही बरेली में ताइक्वांडो लाए थे। हाँ, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। क्लासेस स्टार्ट हुई थी 1992 में, जब तो किसी को पता भी नहीं होगा मोस्ट बिल्कुल ऑफ द बिल्कुल। ताइक्वांडो कुछ गेम भी होता है। सही बात है। ताई कमांडो को अगर हम आज की डेट में देखें अपनी बरेली शहर में या किसी भी शहर में देखें, ये गेम हमारी बहुत एनर्जी मांगता है ना? हमको एक हमारी इच्छा शक्ति भी मांगता है कि हम ताई कमांडो के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करें, हाँ, है ना? मेंटली और फिजिकली। लेकिन फिर भी इसकी तरफ रुझान आज भी कम है लोगों का, समाज में। अवेयरनेस नहीं है लोगों अवेयरनेस को। नहीं, बिल्कुल हाँ। सही बात है। जैसे क्रिकेट की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बिल्कुल। इसका ताइक्वांडो का इतना है नहीं, इसका इसलिए अब इसका क्या धीरे रीज़न धीरे। रह सकता है? रीज़न यही है कि मेनली टीवी वगैरह में नहीं आता। मेन तो ये है क्योंकि लोग टीवी हाँ। वगैरह में देखते हैं, उसमें ताइक्वांडो नहीं, क्रिकेट फुटबॉल यही सब आता है। ताइक्वांडो का इतना किसी को पता नहीं है। और दूसरा ये है, चोट वगैरह लग जाती है तो कुछ पेरेंट्स का होता है कि हमारे बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए। बट धीरे धीरे पेरेंट्स की मेंटेलिटी भी चेंज हो रही है। वो लोग भेजते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनवाइए, चोट लगे तो थोड़ी बहुत चलती है। बिल्कुल। ताई कमांडो एक गेम है जी जिसमें हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। जी। और जो मॉडलिंग क्षेत्र है आपका, वो एक है कि जिसमें इच्छा शक्ति तो चाहिए ही, हमारा खुद का रुझान भी तो चाहिए ही, लेकिन उसमें ऐसा लगता है ना, थर्ड पार्टी जैसा रहता है कि जो हमको सपोर्ट करता है। जैसे कि फैशन के साथ साथ हमारे जो कपड़े रहते हैं ना, गारमेंट्स, या फिर हमारा मेकअप। लेकिन ताई कमांडो में ऐसा नहीं होता। नहीं, इसमें ये प्योर सत्य चीज़ है, एक ट्रू है। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही, जितना हमारा इफ़र्ट्स होगा उतना ही हमारे पास सक्सेस भी होगी। लेकिन मॉडलिंग में ऐसा नहीं है। मॉडलिंग में हमारे खुद की मेहनत अगर कमज़ोर भी रह जाएगी तो हमारा जो पहनावा है और मेकअप है वो थोड़ा हमें को सपोर्ट कर देता है। तो वहाँ पे असत्यता चीज़ आ जाती है। मतलब इतना ट्रू अगर नहीं भी होगा तो हमको पता नहीं लग पाएगा। ये दोनों असमान चीज़ें हो गई। एक आप बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिल्कुल जो हमारे अंदर है उसके लिए लड़ रहे हैं, वो गेम हो गया। एक हमारे पास थोड़ा ऐसा होता है ना, भ्रामक चीज़ें होती हैं, भ्रम फैलाती हैं कि हम हैं भी नहीं सुंदर, या हम हैं भी नहीं उस लेवल के। फिर भी लोग मॉडलिंग में बहुत लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं और वो आगे जाते भी हैं। क्योंकि मॉडलिंग सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से ही नहीं आकी जाती, हमारी इच्छा शक्ति या हमारे जो काम है या फिर जो भी उसमें क्राइटेरिया रखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेकअप और हमारा पहनावा, फैशनेबल जो भी वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, उनका भी रोल रहता है कहीं ना कहीं। तो उसमें और इस गेम में दोनों असमान चीज़ें हैं। आप उसमें कैसे दोनों को इक्वल लेके चल रही हैं? वेल, मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में, क्योंकि ग्लैमरस लाइफ बिल्कुल अलग थी कि उसमें आपको कहीं पे भी कोई ग्लैमर वाली पार्टी या किसी भी इवेंट में जा रहे हो तो आपको एकदम मेंटेन होकर जाना है। स्पोर्ट्स में तो आप नॉर्मली उठकर आ जाओ अपने स्पोर्ट्स वियर पहनकर। तो स्टार्टिंग में ना काफ़ी दिक्कत होती थी। एक तो मेरे को स्किन प्रॉब्लम भी बहुत है। हाँ। यहाँ पे मैं धूप में रहती थी, अब मैं किसी उसमें जाऊँ शूट वगैरह में तो मेरे को स्किन प्रॉब्लम है। अब वो लोग तो ये नहीं देखेंगे आप स्पोर्ट्स से हो किससे, जब तक आप फेमस पर्सनैलिटी नहीं हो या जब तक आपका नेम नहीं है। तो इसमें स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी क्योंकि मैं पहले दोनों को इक्वल रखकर चलना चाह रही थी। बट फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ करा कि फोकस तो आप एक चीज़ पर ही कर सकते हैं मेनली।
तो मेनली मेरा ताइक्वांडो का था। मेरा सोचना था कि मैं ताइक्वांडो पे मेनली फोकस करती हूँ, ताइक्वांडो के थ्रू मैं मॉडलिंग करूँगी। लाइक मेरी जो फेमस मतलब पर्सनालिटी बनेगी वो मेरी ताइक्वांडो से बनेगी। बिल्कुल। उसके थ्रू जो मेरे को शूट्स वगैरह मिलेंगे तो मैं कर लूँगी। तो मतलब जैसे अगर कहा जाए कि जो फैशन शो होते हैं जी वहाँ पे इस चीज़ का कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट हमको नज़र आता है कि आप मतलब खुद को तैयार करने में, जैसे आप यहाँ प्रॉपर गर्मी में हैं और वहाँ आपको मेकअप होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, जी। तो इसका कहीं लोग बोलते हैं क्या कि आप स्पोर्ट छोड़ दीजिए? लोग बहुत बोलते थे। जब मैं स्टार्टिंग में सिखाने आई थी हाँ। तो मेरे को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि ये ताइक्वांडो नहीं सिखाएगी, सिर्फ थोड़े दिन के लिए आई है, फिर ये चले जाएगी, मतलब सिर्फ फेम लेने आई हूँ या सिंपैथी लेने आई हूँ पापा की नेम की, उसके बाद मैं छोड़कर चले जाऊँगी अपने मॉडलिंग करियर में। बट ऐसा नहीं था। मतलब मेरे को अपने अंदर ऐसा लगा था कि मैं दोनों चीज़ कर सकती हूँ। और ऐसा कहाँ लिखा है कि मतलब स्पोर्ट्स पर्सन सिर्फ लोअर टी शर्ट में ही रह सकता है? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, वो ताइक्वांडो की लाइफ भी मेंटेन करके रख सकता है, मतलब स्पोर्ट्स की, और अपनी मॉडलिंग लाइफ भी। तो ये तो पर्सन के ऊपर होता है ना, वो कितनी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि समाज चाहे जो कहे, हाँ, हमको अपना अगर काम हाँ करना अगर आप चाहिए। कर सकते हैं तो आप करिए। अभी मेरा दोनों चल रहा है, अच्छा अच्छा। मतलब मॉडलिंग में भी नेम है और ताइक्वांडो में भी नहीं, नेम मैं है दोनों में थोड़ा देख रहा हूँ। हाँ। और मेरा आज आने का उद्देश्य और ये पूछने का उद्देश्य भी तभी मन अंदर एक विचार आया कि मैं दोनों में आपको कहीं ना कहीं इक्वल चलते हुए देख रहा हूँ। हाँ, ये है, मेरे को मॉडलिंग में भी ताइक्वांडो से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हाँ। जब मॉडलिंग वाले देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो लड़कियां मॉडलिंग करती हैं वो वो सिर्फ सिर्फ फैशन मॉडलिंग मॉडलिंग कर, हाँ, कर रही हैं। फैशन। बट यहाँ पे मेरे पास एक प्लस पॉइंट है कि मैं हाँ। स्पोर्ट्स की टीचर हूँ, उसके साथ साथ मॉडलिंग कर रही हूँ। कैसे दोनों को एक साथ लेकर हाँ। चल रहे हैं? बिल्कुल होना भी चाहिए कि अगर आप में हुनर है या फिर आपके पास एक प्लेस है या आप बहुत पहले से सीख भी रहे हैं। आप शायद बता रही थी इसमें जो बेल्ट रहता है हाँ, वो अपने नेशनल या मेरा तो इंटरनेशनल बेल्ट का तो वो अलग सीन रहता है। जैसे वाइट से स्टार्ट होता है, देन येलो, ग्रीन, ग्रीन वन, ब्लू वन, रेड वन, देन ब्लैक। ब्लैक के बाद उसके ग्रेड्स होते हैं, फर्स्ट डैन, सेकंड डैन, वो तो काफ़ी अपग्रेड का होता है। अच्छा। लेकिन जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो होते हैं स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा तो मैंने इंटरनेशनल तक खेला है। लास्ट ईयर ही रिसेंटली खेला था मैंने नेपाल में। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। अरे वाह, बहुत अच्छा। बच्चे लगातार मैं जब से आया हूँ और तब से कंटिन्यू यहाँ पे कितना एक जैसे अभी अब ये बैच अभी आया है, जी। ये अभी इसका टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग जो छोटे नए बच्चे हैं उनकी 1.5 घंटे की क्लास रहती है, 5 से 6:30। जो पुराने बच्चे हैं सीनियर्स, उनकी 7, 7:30 बजे तक। 7, 7:30 हाँ। मतलब 1.5, 2, 2.5 घंटे हाँ। तक कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इनका एनर्जी स्टार्टिंग में जैसे आते होंगे एक साथ 1.5, 2, 2.5 घंटे नहीं कर पाते नहीं होंगे। बीच बीच में थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता रहता है ना। जैसे अभी पानी कोई वानी नया पी- बंदा लेके आए, हाँ। नया बच्चा लेके आए हैं और उसकी 7, 8 या 10 साल एज हो गई है, इसको डायरेक्ट हम ताइक्वांडो में लेके नहीं, आए। जो नया बच्चा आता है उसको 1 वीक तक बिल्कुल अच्छे से पैम्पर करा जाता है। मतलब उसका हनीमून पीरियड चलता है, बिल्कुल अच्छे से करेगा। हाँ। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई बच्चा आता है ना, उसने क्या पता स्पोर्ट्स ना खेला हो, एकदम से अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करा देंगे तो उसके मसल्स वगैरह सही, स्ट्रेच वही होंगे, तो वो दर्द होगा, अगले दिन वो आना छोड़ नहीं देगा। आएगा। बहुत से बच्चे और ऐसे ही क्योंकि करते इस हैं। पूरा ये तो गेम ही पूरा स्ट्रेचिंग का है हाँ हाँ है ना? तो उस वो तो एक काफ़ी टाइम लेता होगा, 10-15 दिन, ये लेकिन बच्चों आ की जाता है बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी। ऊपर रहता है। कुछ की बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, कुछ की काफ़ी स्टिफ होती है। तो ये बॉडी टू बॉडी वो करता है। जैसे एक होता नहीं है, एक सवाल ये मैंने इसलिए पूछा, बहुत से बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जिनका अगर थोड़ा ओवरवेट हो जाते हैं स्टार्टिंग फेज में, वो ये बोलते हैं कि नहीं मैं इस गेम में नहीं जा पाऊंगा। ये होता ना, इच्छा शक्ति तैयार करने से पहले डिमोटिवेट हो जाते हैं खुद से कि नहीं ये बच्चे तो बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उनके लिए कि नहीं आप कितने टाइम में फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, इसके लिए तैयार हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे मतलब थोड़े मोटे भी होते हैं उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, और कुछ बच्चे जो पतले होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी नहीं होती है। मतलब मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो बहुत पतला था बट उसका नेचुरली फ्लेक्सिबल नहीं थी बॉडी। मेहनत बहुत करता था, नेचुरली फ्लेक्सिबल ही नहीं थी। मतलब वो कितना भी कर ले होती नहीं थी। लेकिन कुछ बच्चे हैं, अभी एक लड़की है, अभी आएगी वो, उसे दिखाऊंगी, उसकी फुल स्ट्रेचिंग है, बल्कि वो 27 ईयर्स ओल्ड की है, उसे अभी 1 साल नहीं हुआ है सीखे हुए। अच्छा। उससे पहले उसने ताइक्वांडो कभी नहीं कभी सीखा नहीं था। किया? कोई गेम स्पोर्ट्स में रही थी कोई क्या? स्पोर्ट्स में नहीं थी वो।
नेचुरल है। नेचुरल है, उसकी अब फुल स्ट्रेचिंग है। एक और लड़की है वो भी 26 इयर्स ओल्ड की है। तो मतलब अच्छा। ऐसा भी नहीं है, जैसे नॉर्मली ये होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, बट अगर आप सच में करना चाहते हो, अंदर है कि हाँ मुझे करना है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। अब उनका ही नहीं होता है जो नहीं करना चाहते हैं। लास्ट में मैम एक चलते चलते मैं एक पूछना चाहूँगा, मेरे खुद का पर्सनल सवाल इस वजह से है, मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर कोई गेम रहा हो या मॉडलिंग का क्षेत्र रहा हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का रहा हो, जहाँ भी नेम और फेम की बात आती है, वहाँ पे अक्सर जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, उनमें लड़कियों को एक अलग तरह का कंप्रोमाइज़ वाला ऑफ़र दिया जाता है। कई जगह बाद में समाज दो तरफ बढ़ जाता है, जब ब्लेम लगता है किसी के ऊपर, मीन्स आफ्टर जब परिणाम रिजल्ट आ जाता है तो उसमें कोच हुआ या मैनेजर हुआ या फिर कोई टीचर हुआ जो सिलेक्शन करता, सिलेक्शन बोर्ड का रहता है, तो उस पर ब्लेम ये लगता है कि इन्होंने हमारे साथ मतलब अन्याय किया है, हमारा सिलेक्शन होना था, दूसरे ने की कॉम्प्रोमाइज़ करा के या हमने डिनाई किया, उसकी वजह से दूसरे को ले लिया। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा, हालांकि हर जगह होता होगा और हर जगह डिनाई भी लोग करते होंगे, नहीं हमको नहीं, क्योंकि ऐसा है नहीं कि हर कोई करे। समाज में 1 या 2% जो कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चले जाते हैं, एक तरह का आरक्षण नाम जैसा हो गया है ये कॉम्प्रोमाइज़, सीनियर बना देता है दूसरे जो अच्छे प्रतियोगी हैं उनके लिए। तो वहाँ उस फेज में आप क्या देखते हैं कि ये ऑफ़र एक ऐसा है ना, पर्दे के पीछे वाला है ना, जो प्रतियोगिता में शामिल नहीं होता, कहीं लिखा तो होता नहीं है, लेकिन उसके पीछे जस्ट होता है, कहीं ना कहीं इशारों में ये कहा जाता है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं आज के टाइम में, है ना, स्त्री विमर्श के हर किस्से में वो अपना परचम लहरा रही हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ रही है, तो वहाँ पर आप लड़कियों के लिए अपनी तरफ से क्या संदेश देंगी, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? मेरा तो फर्स्टली ये रहेगा कि ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ वाला होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये शॉर्टकट है। आप एक बार शॉर्टकट लेकर चले जाएंगे, बट आगे जाकर आपने जो शॉर्टकट लिया उसके थ्रू आपका नेम तो ख़राब होगा ही, क्योंकि कोई भी आपको आगे बढ़ा रहा है, फिर आप आगे जाकर मना करोगे तो वो आपको बदनाम करेगा या आपको डिफेम करने की कोशिश करेगा। तो उससे अच्छा है कि ये चीज़ हट जानी चाहिए। इतना ईजिली हटेगी नहीं मेरे कहने पर, बट अगर सब करें तो हट जाएगी, बट ये पॉसिबल भी नहीं है एक तरीके से, क्योंकि हर लड़की जैसे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं होती, वैसे कुछ % लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन लड़कियों की भी गलती है, या नहीं भी कहेंगे, मे बी उनकी मजबूरी है या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि किसी को सक्सेस चाहिए चाहे कुछ हो जाए, किसी को होता है कि नहीं हमें सक्सेस लेट मिले लेकिन हम मेहनत करके जाएंगे। तो ऐसे मैं किसी को जज नहीं कर सकती, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। मेरा कहना ये है कि अगर आप किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ वाला ऑफ़र रख भी रहे तो वो ऐसा रखे, इतने क्लीन वे में रखे कि किसी को अनकंफर्टेबल फील भी ना हो, मतलब एक वो नॉर्मल लगे कि हाँ आपने कॉम्प्रोमाइज़ वाला पूछा, लाइक एन ऑप्शन, लड़की ने मना कर दिया कि नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, अगर वो एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए या किसी भी लेवल के लिए, तो उस पर उसे मौका देना चाहिए। मतलब ये तो एक जैसे पर्दे के पीछे एक रीज़न समाज का है, और जो लोग ये रखते हैं, मुझे लगता है कि इसकी भी या तो वोटिंग कराई जाए, या इसका कैसे पता लगा जा सकता है, ताकि जैसे बाद में पता लगता है कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ वाला ऑप्शन रखा गया या पूछा गया या कहीं ना कहीं प्रेशर लड़कियों पे बनाया गया। लेकिन अगर जैसे कि एक चीज़ आती है कि सामने कि नहीं लड़कियों को पहले मना कर देना चाहिए, और 1-2 लड़की है, 1% है कोई जिसने कर लिया और वहाँ पे जो भी परिणाम आए वो मतलब ठीक नहीं आए, वहाँ हम कैसे तय कर सकते हैं कि ये ऑप्शन था या नहीं था, क्योंकि वो तब तक सामने नहीं आता जब तक वो लड़की आगे फेल नहीं होती है, या जब तक वो लड़की खुद अपने आप महसूस नहीं करती कि अब तो हम बहुत ज़्यादा बदनाम हो गए हैं और अब हमको खुल के अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए, ये तब तक सामने भी नहीं आता। समाज के, मैं किसी गेम को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, ये सब में है, हर जगह क्षेत्र में है।
और इस वजह से लड़कियों को काफ़ी मुश्किलें भी उठानी पड़ती हैं, मेहनत बहुत करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आके ये एक ब्रेकर जैसा आ जाता है उनको आगे बढ़ने के लिए। तो इसके लिए कोई सवाल जवाब तो मेरे से तो बनता नहीं है जो मैं आपसे पूछूं, लेकिन मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि आप भी एक स्ट्रगल फेस में हैं और आप गेम के साथ भी हैं और मॉडलिंग के साथ भी हैं, और दोनों जगह ये चीज़ है बहुत देखने को मिलती है कि उसमें हम इस चीज़ को फेस कैसे करेंगे, डिनाई कर देंगे तो हम आगे स्कोप तक कैसे जाएंगे, जो स्कोप है आगे उस तक कैसे पहुंचेंगे। तो वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि इसके लिए हम कोई ऑप्शन रख नहीं सकते, राइट। और है तो फिर इसमें तो मेरा कहना ये है कि हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम टैलेंटेड है 2 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, 5 साल बाद तो हमें वो चीज़ मिलेगी ना। ठीक है, अभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ से 10 दिन में मिल रही है, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद मिल जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि जो लड़कियां, मोस्ट ऑफ द लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, तो वो लोग वेट करें सही टाइम का, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे झूठ कितना भी हो। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ है वो एक तरीके की झूठ है, और जो लड़कियां मतलब बिल्कुल क्लीन है, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह के लिए रेडी नहीं रहती, वो वेट करें अपनी टर्न का। इसे बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने एक किस्सा मुरादाबाद में एक फुटबॉलर का ऐसा ही देखा था, जिनको इस तरह के ब्रेकर आगे लगे थे, और उन्होंने बाद में वो कोर्ट में गई थी लड़कियां, दोनों बहनें, और कोर्ट में फिर उन्होंने केस जीता भी, और फिर फाइनल उनका सिलेक्शन बोर्ड ने मंजूर किया, और जो मेन उनका सिलेक्शन करने के लिए शायद अध्यक्ष जो भी रहा होगा, कमेटी बोर्ड का मेंबर रहा होगा फर्स्ट, उसको हटा दिया गया, तो उनका सिलेक्शन हो गया था। मेन ये कि आप लड़िए, कंप्रोमाइज़ कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़िए, और जहाँ तक है जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी प्रतियोगी हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, इसके खिलाफ पहले से आप वहाँ आवाज़ उठाइए या पहले से बोलिए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डाउट में ना रहे कि डाउट हम में ना कहीं हमारा करियर खराब ना कर दे। हाँ। कोई कैसे करियर खराब कर कैसे सकता है? कर एक सकता है? जगह नहीं, दूसरी जगह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये रहना चाहिए। बाकी OMG अभी मूवी देखी है आपने, OMG हाँ, 2? बिल्कुल, उसमें भी OMG सेम 2 यही दिखाया गया यही था बिल्कुल कि वो सही अपने बात लड़के के लिए लड़ता है, हाँ। उसे लालच देते हैं कि आप कैश लेकर अपना केस वापस ले लो, हाँ। तो वो वापस भी लेता है। फिर मतलब भगवान इंडिकेट करते हैं कि हाँ। आपको नहीं करना था, सच्चाई के बिल्कुल उसमें सही बात रहना है। था। तो एट द एंड सच्चाई की ही जीत होती है, चाहे आप सही बात है बोलो कि या आप किसी में बोलो। फेस करिए। अच्छा, बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, अपनी फैमिली को लोग बताते नहीं हैं, हाँ। चाहे लड़का हो लड़की हो। ये केस ऐसा है ना, कंप्रोमाइज़ वाला हो गया, या फिर इधर उधर का जो प्रेशर होता है, ये बदनामी या किसी डर की वजह से लोग बताते नहीं हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसे ही अपने मन के विचारों को लेकर आया था मैम के पास, और यहाँ आप देख रहे हैं कंटिन्यू, अभी इनके साथ हम बच्चों के साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।